अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोला हुआ है, PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम। एक इक्वेशन दी हुई हमें कि PCl5 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक किसमें ब्रेक हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एंड देयर कंसंट्रेशंस, सबकी हमें कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दी हुई है कंसंट्रेशन PCl5 की, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है ये रिस्पेक्टिवली दी हुई है, ये हमारे पास PCl5 की है, ये हमारे पास PCl3 की और Cl2 की कंसंट्रेशन हमारे पास ये वाली है, ठीक है। तो PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ये हमारे पास है 0.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब, 0.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास PCl3 की कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब। PCl3 की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब है। और लास्ट में हमारे पास Cl2 की कंसंट्रेशन है, तो Cl2 की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब है। अच्छा जी, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ Kc अलॉन्ग विद इट्स यूनिट। हमें फाइंड करना है एक तो Kc और दूसरा Kc का यूनिट फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले Kc फाइंड करते हैं और Kc फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो Kc कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा जी, Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, यानी कि PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा PCl3 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि PCl5 की कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। हमें गिवन है वैल्यूज, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितनी दी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -3, 1.2 इंटू 10 की पावर -3। Cl2 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -3। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि PCl5 की, तो वो कितनी है, 0.8 इंटू 10 की पावर -3। अब जल्दी से Kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 0.8 इंटू 10 की पावर -3। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो जो Kc का आंसर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई, किसकी, Kc की वैल्यू आ गई। अब जो बाकी रह गया वो क्या रह गया, इसका यूनिट फाइंड करना। तो आइए यूनिट भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर यूनिट ऑफ Kc, फॉर यूनिट ऑफ Kc, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं, ये वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी ना, इस इक्वेशन को देखते हैं। क्या है हमारे पास, Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और डिवाइड में हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 है, ठीक है। अभी बताया था कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, सही है। और ये जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास किस चीज को शो कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन को, और यूनिट इसका क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक की कंसंट्रेशन की जगह यूनिट लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब, तो ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। ये भी हो जाएगा Cl2 की कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। और नीचे PCl5 की कंसंट्रेशन का यूनिट भी क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। अब ये मोल पर डीएम क्यूब इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये मोल पर डीएम क्यूब बचा, यानी कि Kc का जो यूनिट आ गया वो क्या आ गया, मोल पर डीएम क्यूब।
तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट भी आ गया। सही। तो अब